Good morning all the student. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss new session 4. The topic is writing and email messaging. आज हम लोग एक न्यू टॉपिक देखेंगे जिसका टॉपिक है राइटिंग एंड ईमेल मैसेजिंग। कैसे हम ईमेल मैसेजिंग को लिखते हैं, ठीक है, व्हाइल यू वर्किंग ऑन योर ईमेल, हाउ टू राइट एन ईमेल मैसेज, ठीक है। आप उसके फॉर्मेट के बारे में पहले जानेंगे कि ईमेल में कौन कौन से फॉर्मेट है, उसके क्या क्या कॉलम है, तभी जाकर के आप उसके ईमेल के मैसेज को टाइप करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद आप उसे सेंड कर पाते हैं। ऐसे तो ईमेल दो टाइप के हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। दो टाइप के आपके ईमेल होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो ये जो फॉर्मल है आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिसेज में, कॉलेजेस में, स्कूल में ये फॉर्मल टाइप के ईमेल आप सेंड करते हैं। इनफॉर्मल वे में कहने का मतलब आप रिलेटिव, फ्रेंड्स, ठीक है, या और किन्हीं को भेजना होता है, वो इनफॉर्मल ईमेल के जरिए आप कर सकते हैं। यानी आप अपने से दो तरीके से ईमेल को भेज सकते हैं, या तो वो फॉर्मल हो सकता है या तो वो इनफॉर्मल वे में। इनफॉर्मल में आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, उन्हें इनफॉर्मल वे में ईमेल में आप उसको टाइप करके मैसेज को भेज सकते हैं। और फॉर्मल कहने का मतलब आप अगर कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो तो एज अ एम्प्लॉय, एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्कर, तो आप एज अ फॉर्मल ईमेल को इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मली तरीके से आप मैसेज को टाइप कर करके सेंड करते हैं। ओके, तो हम न्यू ईमेल टाइप करने के लिए हमें कैसे क्या करना है वो हमें जानना जरूरी है। स्टूडेंट, जब आप ईमेल ओपन करते हैं तो ईमेल ओपन करने पर आपको बहुत सारे कॉलम नजर आते हैं ईमेल का, ठीक है। तो ईमेल पे नजर आने पर आपको ये फॉर्मेट दिखेगा, पहला फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम कहने का मतलब फ्रॉम में हम अपना, ठीक है, अपना एड्रेस सेंड करते हैं, यहाँ पे इनपुट करते हैं। फ्रॉम में अगर आप भेज रहे हैं तो वो आपका ईमेल एड्रेस आपका फ्रॉम में जाएगा। टू में जिसको हम भेजना चाह रहे हैं वहां टू में उस कॉलम में मेंशन होगा उसके ईमेल एड्रेस को, ठीक है। सीसी के बारे में आपको मैंने बता दिया था, ये कार्बन कॉपी के रूप में यूज होता है। मतलब आपके जो ईमेल के मैसेजेस होते हैं वो एज अ कार्बन कॉपी, यानी दूसरों को भी भेजना है तो आप कार्बन कॉपी भी भेज सकते हैं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आप मल्टीपल रेसिपिएंट को ऐड करके आप अपने मैसेज को, अपने लेटर को ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट कॉलम, ठीक है। सब्जेक्ट एरिया आता है जिसमें आप सब्जेक्ट में क्या आप मैसेज टाइप कर रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट एरिया में मेंशन करना है। नेक्स्ट है आपका मैसेज एरिया, जहां पे आप टाइप करते हैं अपने मैसेज को, इंफॉर्मेशन को। उस वर्किंग एरिया में आप अपने मैसेज इंफॉर्मेशन को टाइप करने के बाद उसके बाद सेंड ऑप्शन करते हैं क्लिक, और आपका वो मैसेज सेंड हो जाता है। और साथ में अगर आप अटैचमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने ईमेल में अटैचमेंट को ऐड कर सकते हैं अटैचमेंट ऑप्शन के द्वारा, ठीक है। तो वहां पे आपको अटैचमेंट में इमेज, पिक्चर्स, वीडियो, ऑडियो, फाइल्स, डॉक्यूमेंट, ये सारे फॉर्मेट आप अटैच कर करके सेंड कर सकते हैं अपने मैसेज के साथ। ओके, सो ये सारे फॉर्मेट आपको जानना जरूरी है। व्हाइल यू राइटिंग द ईमेल, व्हाइल यू सेंडिंग अ ईमेल, you know about these column while you using your email and writing an email. Okay, आपको इन सभी फॉर्मेट, इन सभी कॉलम के बारे में जानना होता है, तभी आप इसे ईमेल को यूज कर पाते हैं। ईमेल एटिक्यूट, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, ईमेल एटिक्यूट। ईमेल एटिक्यूट का मतलब डू प्रूफ रीड योर ईमेल केयरफुली बिफोर सेंडिंग। सबसे पहला जो पॉइंट है कि आप ईमेल को पहले अच्छे तरीके से जानें, ठीक है। ईमेल क्या है, क्या नहीं, उसके क्या क्या फंक्शंस है, उसकी क्या क्या फैसिलिटीज है, प्रोवाइड करती है ईमेल के द्वारा, वो सब जानने के बाद ही आप ईमेल को स्टार्ट करें लिखने के लिए। पहला इसका जो फंक्शन बोलता है कि आप अपने ईमेल को जब टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो उसकी प्रूफ रीडिंग कर लेनी चाहिए बिफोर द सेंडिंग द मैसेज, ठीक है।
तो उसमें क्या होता है, कहीं स्पेलिंग एरर होते हैं, ग्रामर एरर होते हैं, तो वो फाइंड आउट कर करके आप उसको फिर सेंड करते हैं। ये सबसे पहला ये आपका फंक्शन बताता है, ईमेल का एटीट्यूड बताता है कि आप सबसे पहले अपने ईमेल मैसेज को रीड करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं, उसके बाद उसको स्पेल चेक करते हैं, कहीं ग्रामर मिस्टेक हो, कहीं सेंटेंस मिस्टेक हो, वो आपको करना होता है, ठीक है। दूसरा है आपका कीप द मैसेज प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट है कि आपके मैसेज सबसे कम होने चाहिए और टू दी पॉइंट होनी चाहिए। आप जब कभी मैसेज को लिख रहे होते हो, आपका मैसेज ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आप पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहे हैं, आपको शॉर्ट वे में टू दी पॉइंट आपके मैसेज को कन्वे करने के लिए आपको लिखना है और सामने वाले पर्सन को भी समझ में आए कि आपने क्या उसमें लिखा है, ठीक है। टू दी पॉइंट होनी चाहिए आपके मैसेज को, जो सामने वाला पर्सन समझ सके। प्रॉपर्ली फॉर्मेट योर ईमेल नीट एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर। नीट एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर कहने का मतलब साफ सुथरा आपका ईमेल मैसेज होना चाहिए, वेल प्रॉपर वे में होना चाहिए, वेल मैनर में होना चाहिए लिखा हुआ, कहीं पे मिस्टेक नहीं, कहीं पे ओवर राइटिंग नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपके ईमेल मैसेज एक नीट एंड क्लीन वेल मैनर में सामने वाले के पास जाता है, ठीक है। ये था आपका थर्ड। Avoid using shortcut, real word emotions, jargons, slang in your emails. आप शॉर्टकट वर्ड कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे, इमोजीज नहीं इस्तेमाल करेंगे। एज अ प्रोफेशनल है आप, तब आपको ये सारे शॉर्टकट वर्ड्स, इमोजीज, इमोशंस आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं जब आप प्रोफेशनल फील्ड में वर्क कर रहे हो। जब आप इनफॉर्मल वे में आप अपने मैसेज को भेज रहे हो तो उसमें आप एज अ हल्का इमोशन और आप इमोजीज दे सकते हैं, बट लेकिन मेरा मानना है कि जब आप ईमेल टाइप कर रहे हो तो आपकी ईमेल परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनल वे में हो या आप रियल लाइफ के लिए मैसेज भेजना हो ईमेल के थ्रू, तो आपकी ईमेल मैसेज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, वेल मैनर में होना चाहिए और आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे इमोशंस, इमोजीज और शॉर्टकट वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना है। Always include a proper signature with content detail. आप जब ईमेल टाइप करते हैं मैसेज को, तो ईमेल में आपके मैसेज के बॉटम में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, आपका सिग्नेचर और आपका मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, जिससे पता चले कि ये पर्सन ने भेजा है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इससे पता चलता है कि कभी इन फ्यूचर अगर कॉन्टैक्ट करने की जरूरत हो तो वो ईमेल से आपके मैसेज में कॉन्टैक्ट को यूज कर करके आपको कॉल कर सके। इसीलिए जब ईमेल आप मैसेज टाइप करते हैं तो आप अपना एक परफेक्टली तरीके से सिग्नेचर ऐड करते हैं बॉटम में, ठीक है, ईमेल के बॉटम में। उसके बाद उसके नीचे आप कॉन्टैक्ट को शो करते हैं। राइट कॉन्साइज, शॉर्ट एंड इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट लाइन। आप अपने इंफॉर्मेशन को, ठीक है, आप अपने इंफॉर्मेशन जो भी मैसेज टाइप करते हैं शॉर्ट होनी चाहिए, कॉन्साइज होनी चाहिए, आपकी इंफॉर्मेशन लाइन एकदम क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर के आप सामने वाले को सेंड कर पाते हैं। अगर आपका मैसेज बहुत ज़्यादा लेंदी है, टू दी पॉइंट नहीं है और अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो सामने वाला पर्सन नहीं समझ पाएगा आपके मैसेज का क्या कहना है, ठीक है। डू नॉट फॉरवर्ड ईमेल hoaxes that often contain stories which are irritating and irrelevant. आप कभी भी कोई मैसेज जो आता है आपके ईमेल में, ठीक है, ईमेल जब आते हैं आपके इनबॉक्स में रहते हैं, वो मैसेज को कभी फॉरवर्ड ना करें। उससे क्या होता है ना कि आपके ईमेल मैसेज फॉरवर्ड तो हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों को इरिटेट करता है, इरिगुइंग करता है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका इंप्रेशन बैड होता है, आपका बैड इंप्रेशन जमता है सामने वाले पर, और इससे क्या होता है कि वो आपका ईमेल मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे पाता है। इसीलिए जब आप कभी आपको ईमेल भेजना हो, सेंड करना हो, तो आप न्यूली टाइप से मैसेज को टाइप करेंगे अपने ईमेल में, उसके बाद आप न्यू वे में, वेल मैनर में टाइप कर करके अपने मैसेज को उसको सेंड करेंगे, तभी जाकर के आपके ईमेल का रिप्लाई तुरंत मिलता है। Do not use caps in all emails equivalent to shouting to at someone. कभी भी जब ईमेल के मैसेज को टाइप करते हैं तो आप कैप लॉक इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कैपिटल अल्फाबेट ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, सामने वाले को आप पर रिजेक्शन का आ सकता है और आप पे वो रिप्लाई भी ना दे और आप पे एग्री होकर के कुछ बोल दे।
इसीलिए आप हमेशा उतना ही कैप्स इस्तेमाल करें, या तो ज़्यादातर आप इस्तेमाल नहीं करें तो बेटर होता है। इसीलिए जब ईमेल टाइप करें तो कैप्स का ध्यान रखें कि कैप्स ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गिव अ टाइमली एंड पोलाइटली रिप्लाई टू ईमेल एड्रेस टू यू। अगर कोई आपको रिप्लाई दे रहा है, ठीक है, तो आप उसको पोलाइटली वे में आप रिप्लाई करना है। ये नहीं कि एंग्री वे में, गुस्से में नहीं। आप जब किसी को रिप्लाई देते हैं ईमेल के थ्रू, कम्युनिकेशन कर रहे हैं ईमेल के थ्रू, तो आपको रिप्लाई देने में भी आपका पोलाइटनेस दिखना चाहिए। आप एक नॉर्मल बिहेवियर दिखना चाहिए कि लगे सामने वाले को कि आप एक अच्छे पर्सन हैं, ठीक है। अवॉइडिंग सेंडिंग ए स्ट्रिंग लार्ज अटैचमेंट अनकम्प्रेस्ड फोटोज। आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट लार्ज एक्सेसिव साइज में नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। आप मिनिमम साइज में अटैचमेंट को भेज सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसे कंप्रेस करना पड़ता है उसके साइज को, तभी जाकर के आप चाहे फोटोज भेज रहे हो, ऑडियो भेज रहे हो या वीडियो भेज रहे हो, या तो आप फाइल डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, कोई भी आप फॉर्मेट के भेज रहे हो आप अपने ईमेल के साथ, तो उसकी जो साइज होती है एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। एक्सेसिव कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा साइज में है, वो आ भी नहीं रहा है और सेंड भी नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपको अर्जेंटली कोई अटैचमेंट भेजना है तो आप क्या करते हैं, उस फाइल को पहले उस फाइल को कंप्रेस करते हैं, उसके बाद उसकी फाइल साइज रिड्यूस होने के बाद तब उसे अटैच करते हैं, अटैच करने के बाद आप उसे भेजते हैं। ये है प्रॉपर वे में, प्रॉपर मेथड है आपको ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए, ओके। उसके बाद आप जब ये सारी चीज कर लेते हैं तो आप अपना सेंडिंग ऑप्शन देने से पहले एक बार आप जरूर अपने मैसेज को प्रूफ रीडिंग कर लें और अच्छे से देख लें, पढ़ लें, उसके बाद ही आप मैसेज को सेंड करें कि आपकी कहाँ गलतियां हैं, एरर कहाँ है, कहाँ वर्ड मिस्टेक्स है, कहाँ सेंटेंस मिस्टेक्स है, उसके बाद ही आप मैसेज को कन्वे करें, सेंड करें, ओके। सो स्टूडेंट, ये था आपका सेशन 4 राइटिंग एंड ईमेल मैसेजिंग, ओके।